स्टूडेंट्स लेट अस लर्न रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। इनमें हमें बतानी है प्रॉपर्टी भी। कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे जोड़ की प्रॉपर्टी थी ना, वैसे ही मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे 3 इंटू 4 इजिकल टू 12 होता है, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? यही 12 आना है। 1 इंटू 5 इजिकल टू 5 होता है, और 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 5 तो आना है। यानी उल्टी सुल्टी हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे -30/17 इंटू -2/7, फिर इनका उल्टा कर दिया अभी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। और 1 के वैसे तो ये भी कम्यूटेटिव है, देखो -4/5 इंटू 1, 1 इंटू -4/5, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने वाली को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी। वैसे इसको अगर कम्यूटेटिव बोले तो भी ठीक ही है, गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 वाले के लिए स्पेशल बना दिया उन्होंने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी से करो, आंसर एक ही आना है, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दिया अभी। और यदि आगे पीछे करके, जैसे ये पहले है, अगर बाद में ये पहले कर दिया, नहीं उल्टा सुल्टा भी, जैसे 5 इंटू 6 30 होता है, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? अभी 30 होगा ना अभी, तो स्थान चेंज कर दे, तो इन्हें बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर भी ये 19/29 है, -19/29, ये 29/-19, ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। कल भी क्या था ना हमने भी, जैसे 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या आया था? 3/1 आया था। 5 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या आया था? 1/5 आया था। यानी जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर हो जाए, डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर हो जाए, तो वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। और उसे रेसिप्रोकली बोलते हैं भी, रेसिप्रोकल। जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है ना, उसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें हमें आइडेंटिटी बतानी थी कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो या वन को किसी से करो या किसी को 1 से करो, एक ही बात होती है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और यदि आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर उल्टे हो जाए तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 है ना, उसको इसके रेसिप्रोकल से। अब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 16/-7। अब कट तो रहा नहीं कोई भी, तो मल्टीप्लाई कर दो भी, 16 6 जा, 13 7 जा। निशान अलग अलग है तो माइनस का भी। मल्टीप्लाई में अगर निशान ए जा तो आंसर प्लस का आता है, लेकिन यहाँ निशान अलग अलग है, प्लस का है माइनस का, तो माइनस का भी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज। ये प्रॉपर्टी क्या है? अभी देखो 1 2 3 1 2 3, इन जब भी देखो 2 में मल्टीप्लाई किया था हमने, क्या था 2 में, तो हमने इसे बोला था कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब 3 की आगे भी, तो आगे पीछे कोई सा कर दो भी, पहले इन 2 की कर दो, चाहे इन 2 की कर दो, चाहे इन 2 की कर दो, कैसे कर दो भी। इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, सहभागिता, मतलब इनमें कोई लड़ाई नहीं होती। 3 इंटू 4 इंटू 2 है अभी, तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। और यदि मैं ऐसे करूँ 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यदि मैं ऐसे करूँ 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कोई फर्क पड़ेगा? सभी कंडीशंस में एक जैसी तो मल्टीप्लाई आ रही है ना, प्रोडक्ट एक जैसी तो आ रही है ना, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आया था पीछे अपने पास, पीछे समय आया था ना मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, फिर आया था अपने पास भी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, अब आया है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी था वो 2 के बीच की बात थी, एसोसिएटिविटी जो है वो 2 से ज़्यादा, 3 4 5 है, कितने भी हो, तो कैसे ही मल्टीप्लाई करे आगे पीछे करके, कैसे कर ले आप भी। मल्टीप्लाई जो होती है, आंसर जो होता है वो एक ही आना होता है, उसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 4 2 की मैंने आपको करके दिखाई, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा
24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कैसे मल्टीप्लाई कर लो, आना वो ये भी। तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन। तो अभी तक आपके पास क्या आगे भी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कोम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आया ना पीछे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात थी। और अब आया है एसोसिएटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन। अब अगला समय आपका भी इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। ये है ना, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या, बताना है अपने को भी। तो हम इसका निकालेंगे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है। अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये आ जाए तो ट्रू है, और ये नहीं आए तो ट्रू नहीं है। जैसे -1 and 1/8 -9/8 हो गया ना। देखो इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में है ये अपने पास, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा अभी -9/8। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना ये, तो सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 8 1 जा और 1 9, 9/8 माइनस का है अभी। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में तो क्या होता है अभी, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो -9/8 का क्या होगा -8/9। इन्हों क्या करता है 8/9, और आया कितना -8/9, तो नहीं है ना। सो ये सो इसलिए का इंसान भी, सो 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए -1 and 1/8, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो ये है और वो कहता है 8/9, तो सच्ची नहीं है ना। तो सो माइनस ये सो का सिंबल है अभी, सो 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। नेक्स्ट है इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। ये है ना, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या, जैसे यहाँ पर बताया था ना, ये इसका है क्या, तो उसी प्रकार ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है क्या, ये बताना है। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे, जैसे 3 1/3, इसको चेंज करेंगे तो 10/3 हो गया। इसका मल्टीप्लीकेटिव उल्टा भी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल तो पता आपको उल्टा होता है। तो 10/3 का 3/10 हो गया, एक के बाद पॉइंट लग गया तो 0.3 आया ना, तो 0.3 आया इसका, और 0.3 ही था तो इसका मतलब ट्रू है अभी। हैंस सो एक ही बात होती है, हैंस 0.3 इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3 इज ट्रू। ठीक है, हैंस 0.3 इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3 इज ट्रू। अब लिखना है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। 0/1 का रेसिप्रोकल नहीं होता अभी, क्यों 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे आप तो इन्फिनिटी आता है अभी। इन्फिनिटी में तो अनंत, पता नहीं क्या हो जाए अभी, कुछ भी हो सकता है अभी। यहाँ जो भी लिखोगे आप वो ट्रू है अभी, जो भी यहाँ पर लिखोगे आप वही ट्रू है यहाँ पर भी। तो इसलिए 0/1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता। इसको आप यूँ भी बोल सकते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ये भी बोल सकते हैं आप इसको, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल इज, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल इज 1 भी, 1 और -1 भी। अब 1 का रेसिप्रोकल बटे में कुछ भी नहीं होना तो 1 माना जाता है अभी, तो 1 का 1 ही आएगा, -1 का -1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। तो 1 और -1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 ही आना है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव इज, तो 0 को प्लस का करो, जैसे 3 + 0 या 3 - 0, क्या आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को प्लस या माइनस करने से। तो 0 का नेगेटिव या पॉजिटिव एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। 0 का वही नेगेटिव होता है, 0 का वही पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है अपना फिल इन द ब्लैंक। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, अभी बताया था अभी 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी बताया था अभी 1 और -1 का रेसिप्रोकल ही होता है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का भी 1 ही होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 कुछ भी ना हो तो 1 होता है ना। अब 1/1 या 1/-1 एक ही बात आनी है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5, क्योंकि -5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो डिनोमिनेटर क्या होगा 1, और रेसिप्रोकल क्या होता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो -5 का 1/-5 होगा ना। और द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, 1/x का रेसिप्रोकल x हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। और बटे में 1 नहीं लिखते अभी, डिनोमिनेटर को 1 नहीं लिखते कभी भी, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, हाँ सच्ची बात है अभी, रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगी।
रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ये आएगी, ट्रू है अभी। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। जैसे माइनस एक्स है तो इसका 1/-x नेगेटिव है अभी, एक्स है तो इसका 1/x पॉजिटिव है ना अभी। तो रेसिप्रोकल जो होता है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना है और नेगेटिव का नेगेटिव ही आना है। तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। प्लीज लर्न केयरफुली एंड राइट केयरफुली। बी अवेयर अबाउट योर स्टडी।